गुड मॉर्निंग सभी भैया बहनों को, सभी अभिभावकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आज का वीडियो वैसे कोई एजुकेशन वीडियो नहीं है। कुछ बातें मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूं क्योंकि ये कोई एजुकेशन वीडियो नहीं है, लेकिन फिर भी एजुकेशन से संबंधित वीडियो ही है। अब इसमें सबसे पहले मुझे उसमें 3-4 बातें करनी है, जिसमें गवर्नमेंट से रिलेटेड बातें भी करनी है, आपसे रिलेटेड बातें भी करनी है, बहुत कुछ में बातें होने वाली है। ठीक है, राजनीतिज्ञों से संबंधित बातें भी होने वाली है। ये वीडियो अंत तक देखिए और यदि आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा या मत कीजिएगा। मैं कुछ नहीं कहूंगा आज के, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपकी इच्छा हो तो कीजिए, नहीं तो भले मत कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक शिक्षक, और वो भी एक प्राइवेट शिक्षक, इस वीडियो में अपनी पीड़ा सुनाना चाहता है। जितने भी मेरे प्राइवेट शिक्षक साथी हैं वो इसका समर्थन कर सकते हैं, इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। बाकी से मेरी कोई आशा नहीं है कि वो करे या ना करे, या वो वीडियो देखे या ना देखे, मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही डेंजरस होने वाला है, खतरनाक होने वाला है। सबसे पहले हाथ जोड़कर मेरे अभिभावक बंधु जो हैं, वो किसी भी प्राइवेट स्कूल में उनके भैया बहन पढ़ते हो, हमारे विद्यालय में हो या किसी भी विद्यालय में हो, प्लीज प्लीज आपसे जितना हो सके, जैसा हो सके, वहां पर शिक्षकों की आप मदद कीजिए ताकि उनका अपना घर परिवार भी चल सके। वो चाहे फीस से रिलेटेड बातें हो या जो भी हो, आपसे जितना बन पड़ता है आप उनकी मदद जरूर कीजिएगा। ठीक है। और दूसरी बात है, मेरा सबसे इंपॉर्टेंट विषय है जो अब मैं कहना चाहता हूं, हमारे मध्य प्रदेश की सरकार से मेरा निवेदन है, इस वीडियो के माध्यम से हमारे विधायकों से निवेदन है, सांसदों से निवेदन है, और साथ ही यहाँ के अध्यक्ष महोदय हो या फिर पार्षद महोदय हो, क्योंकि जिनको हमने वोट दिया है उनसे हम कुछ तो निवेदन कर ही सकते हैं। मेरा एक सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से हमारे देश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह जी चौहान, जो कि हमारे मामा जी हैं, उन्हें मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने किसानों के लिए भी इतना कुछ किया है। जो फसल बर्बाद हुई है उसके लिए उन्होंने जो भी मुआवजा वगैरह, जो भी अभी बैंक में 31 तारीख तक उनका पंजीयन वगैरह होना था, उन्होंने किया, उसके लिए धन्यवाद बहुत बहुत। दूसरी बात, कोरोना के संकट में जो उन्होंने गरीबों की मदद की है उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्राइम मिनिस्टर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब मेरा एक क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन मेरे मुख्यमंत्री जी के लिए, मेरे मामा जी के लिए है, और मेरे पीएम महोदय श्री माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र जी मोदी जी के लिए है। मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आपने हर वर्ग के लिए किया है, चाहे वो किसान हो, गरीब हो, एनीबडी। आई एम नॉट टेलिंग एनी नेम हियर, बट आई वांट टू टेल यू दैट व्हाट आपने क्या किया है प्राइवेट शिक्षक के लिए। जो आज प्राइवेट शिक्षक है, जिनको कोरोना काल में जब से ये चल रहा है तब से उन्हें तनख्वाह नहीं मिल पाई है, उन्हें वेतन नहीं मिल पाया है। आपने कभी देखा कि उनके परिवार के बच्चे किस तरीके से रह रहे हैं? उनके परिवार के बीवी बच्चों की क्या हालत है, उनके परिवार के सदस्यों की क्या हालत है, जो केवल स्कूल के ऊपर डिपेंड है, जो केवल स्कूल से वेतन पाकर के अपना घर चलाते हैं, वो भी मात्र उन्हें 3 से 4 हजार रुपए, 5 हजार रुपए मिलते हैं। कभी आपने सोचा है कि इस कोरोना संकट में उन्हें तनख्वाह नहीं मिल रही है क्योंकि स्कूल लग नहीं रहे, तो पेमेंट मिल नहीं रहा है, पेमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो उनका घर कैसा चल रहा होगा? आपने हर वर्ग के लिए किया, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन एक प्राइवेट शिक्षक के लिए आपकी सरकार ने क्या सोचा? कि आपकी सरकार ने कुछ सोचा है कि इनका कुछ भला हो जाए? एक बात ध्यान रखिए, आप विधायक होंगे, सांसद होंगे, मुख्यमंत्री होंगे या फिर प्राइम मिनिस्टर होंगे, बट यदि आप उस पद तक पहुंचे हैं ना, तो पहले किसी न किसी शिक्षक ने तो आपको पढ़ाया ही होगा। वो चाहे जो भी शिक्षक रहा होगा, उसी की बदौलत आप वहां तक आप पहुंचे, उसी की बदौलत आपको ज्ञान मिला है। और आज उसी के बच्चे या आपके बच्चे हो या किसी टीचर के बच्चे होंगे, जो भी टीचर आपके बच्चों को, आपके जो बच्चे हैं उनको अध्यापन कार्य करा रहे होंगे, तो आज उनकी स्थिति कितनी दयनीय है जो प्राइवेट शिक्षक हैं। क्या आप, जिस कारण आप इतनी वैल्यू तक पहुंचे हो, इतने लेवल तक आप पहुंचे हो, कभी आपने उनके बारे में सोचा है कि वो कैसी जिंदगी जी रहे होंगे? आगे आने वाला 5 सितंबर है, ठीक है ना, जिस पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है हमारे हिंदुस्तान में, और उनका सम्मान किया जाता है। क्या सम्मान करना चाहते हैं आप बताओ? मैं सीएम शिवराज सिंह चौहान से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि वाकई में आप टीचर का सम्मान करना चाहते हैं ना, तो प्लीज जो प्राइवेट टीचर हैं उनको कुछ तो राहत दे दीजिए, कुछ तो उनकी मदद कर दीजिए। बेचारे कहां जाएंगे इस स्थिति में? क्या क्या करेंगे वो?
कैसे करेंगे कोई काम दूसरा? पहली बात तो काम मिल नहीं रहा है इस कोरोना काल में, और जो उनका काम था वो भी लगभग छीन ही गया है, क्योंकि जब उनको वेतन नहीं मिल रहा है, 5-5 6-6 महीने से उनको वेतन नहीं मिला है, 4-4 किसी को 4 महीने से नहीं मिला, किसी को 5 महीने से नहीं मिला। कुछ प्राइवेट शिक्षकों तो बेचारों को जब से लॉकडाउन लगा मार्च में के बाद में अप्रैल से उनको मिला ही नहीं है, घर बैठा दिए गए हैं। अब इसमें स्कूल की गलती नहीं है, स्कूल की मैं बिल्कुल गलती नहीं बता रहा हूं, क्योंकि स्कूल के पास वेतन हो, पेमेंट हो, पैसा हो तो वो टीचर्स को देगी, वरना क्या देगा बेचारा स्कूल भी। क्योंकि एक तो लॉकडाउन लग गया, स्कूल लग नहीं रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप स्कूल लगाएं, ठीक है, कोरोना की स्थिति है, ठीक है, आप जो नियम बना रहे हैं हम हर चीज को फॉलो कर रहे हैं। आपने कहा ऑनलाइन क्लास लगाओ, हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, बताइए ऑनलाइन का जो आपके मोबाइल में जो बैलेंस डलता है वो बैलेंस टीचर कहां से लेके आएगा? उसके तो घर के खाने के लाले पड़ रहे हैं, और आपके यहाँ पर बैलेंस डलवाए मोबाइल में और फिर वो वीडियो बनाए ऑनलाइन, ठीक है, जो कि पहली बात तो वैसे ही सक्सेस नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी टीचर अपनी जेब का पैसा खर्च करता है, बेचारे के पास नहीं होता, उधार मांगता है यहां वहां से, और फिर जाके वीडियो बना करके वो डाल रहा है। तो उसके घर के बच्चों की पेट भरने की बात तो आप छोड़ ही दीजिए साहब। यदि मेरी सरकार थोड़ी सी भी जागरूक है ना, तो मेरा एक निवेदन है कि इन प्राइवेट शिक्षकों के लिए कुछ करे, और जितने मेरे प्राइवेट शिक्षक साथी ये वीडियो देख रहे हैं इसका समर्थन जरूर करें, उस वीडियो को फैलाएं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी ये बात सरकार तक पहुंचनी चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, विधायक महोदय का पेमेंट कितना होता है, सांसद महोदय का पेमेंट कितना होता है, मुख्यमंत्री का पेमेंट कितना होता है, प्रधानमंत्री का पेमेंट कितना होता है, ये मैं बता नहीं रहा हूं, गूगल पे सर्च कर लेना, मिल जाएगा, ठीक है। और उन व्यक्तियों की जो इंडियन पार्लियामेंट कैंटीन होती है उसमें जरा देखना कि जिनको चाय कितने में मिलती है, 1 रुपए में मिलती होगी, सूप मुश्किल से उनको 5.5 रुपए में मिलता है, दाल 1.5 रुपए में, खाना 2 रुपए में, चपाती 1 रुपए में, ये मेरे पास आंकड़े रखे हुए हैं, ठीक है ना, जो मैंने गूगल से सर्च किए हैं वो यहाँ पर है, ठीक है। चिकन 24 रुपए में, डोसा 4 रुपए में, बिरयानी 8 रुपए में, मछली 13 रुपए में मिलती है इनको, ठीक है। तब और फिर ये कहते हैं, ये सस्ताई किनके लिए मालूम? उन लोगों के लिए जो कम से कम 80,000 से तो ज्यादा ही कमाते हैं, वो भी विदाउट इनकम टैक्स। उन नेताओं के लिए ये सस्ती चीजें हैं, ठीक है, गरीबों के लिए नहीं है ये चीजें, ये सिर्फ उन नेताओं के लिए है। नेताओं से मेरा निवेदन है कि आप जिस पद पे पहुंचे हो ना, उस शिक्षक की बदौलत ही पहुंचे हो, लेकिन वो शिक्षक के कारण आज आप इतना सस्ती चीजें जो आपको कैंटीन में मिल रही है, जो कि आपका पार्लियामेंट होता है, तो थोड़ा सा तो दया कर दो उन प्राइवेट शिक्षकों पे, विचारों पे, जिनके घर में अभी खाने को नहीं है, ठीक है, यहां वहां से मांग रहे हैं। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं यहां से, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो थोड़ा जरा अच्छे से ही बना देता हूं। जो प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रथम किस्त आई थी, कब आई थी पता होगा आपको? दिसंबर में किस्त आई थी, ठीक है। दिसंबर के बाद में फर्स्ट किस्त आई थी, जिसका ये अगस्त, आज 31 अगस्त को ये खत्म होने वाला है, कल से सितंबर लग जाएगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने बाद पूरा 1 साल हो जाएगा, लेकिन अभी तक उसकी दूसरी किस्त नहीं डली है, और तो फिर तीसरी कब डलेगी? और एक बात बता दूं, इससे कितना बड़ा नुकसान है, ये मैं अपने हक के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं सारे उन भाइयों के लिए बोल रहा हूं जिनके भी प्रधानमंत्री आवास योजना में जिनको मकान मिले हुए हैं, ठीक है, उन्होंने जिनका छोटा मोटा अपना टूटा फूटा जो भी मकान था वो भी उन्होंने तोड़ दिया और उन्होंने रेंट पर ले लिया मकान, ठीक है, ताकि समय पर किस्त आ जाएगी तो हम हमारे मकान में आ जाएंगे। लेकिन आज उनकी स्थिति ये हो गई है कि न तो गवर्नमेंट ये किस्त डाल रही है प्रधानमंत्री आवास योजना की, और न ही बेचारों के मकान में वो किराया दे पा रहे हैं, ठीक है। ये स्थिति तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या समझ में नहीं आ रहा। माना कोरोना संकट में आपने बहुत कुछ पैसा यहां वहां इन्वेस्ट किया हुआ है और अच्छी जगह इन्वेस्ट किया है, लेकिन इन लोगों का क्या होगा, ठीक है। कुछ लोगों ने मकान अपने बेचारे दूसरे से उधार ले लिए पैसे और बना लिया, उन्होंने कहा जब किस्त आएगी तब हम पैसे इनके चुका देंगे। अब किस्त आ ही नहीं रही है, जिनसे पैसे लिए वो आकर के पूछते हैं भैया हमें पैसे कब दोगे, भैया हमें पैसे कब दोगे। कहां से देगा पैसा? जिसके घर में खाने के लाले पड़ रहे हो वो किसी को पैसा कहां से देगा? तो जो जहां का बजट बना है वो बजट को वहीं पर खर्च करना चाहिए था, पहली बात तो, ठीक है। और दूसरी बात है कि जितने भी मकान आए होंगे, जितने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान आए हैं, जरा उनकी स्थिति जाकर के देखे। और मीडिया इन्हें नहीं बताएगी, मीडिया जो है ना वो केवल एक आध बार इसे छाप देगी, लेकिन इन लोगों की बेचारे की मदद के लिए नहीं जाएगी। यदि अभी कोई बड़ा व्यक्ति आएगा ना तो उसके आगे पीछे मीडिया घूमेगी, लेकिन मीडिया ऐसे जो गरीब लोग हैं ना उनके पास पूछने नहीं जाएगी तुम्हारा पैसा आया कि नहीं आया, तुम्हें क्या दिक्कत है। एक गरीब वर्ग जिसको आपने बहुत कुछ दे दिया, ठीक है ना, बहुत कुछ से मतलब जितना भी कोरोना काल संकट में आपको मदद देना थी आपने मदद दी। एक अमीर व्यक्ति जिसके पास ऑलरेडी है उसे कोई दिक्कत नहीं है। और मध्यम वर्गीय के लिए सरकार ने क्या किया? क्या मध्यम वर्गीय के पास बहुत पैसा है? मध्यम वर्गीय की हालत यह है कि न तो वो गरीब में है ना अमीर में है, बेचारे के घर में चूल्हे पे रोटी नहीं सिक रही है। उनके लिए कभी आपने सोचा है? न उनके राशन कार्ड बने हुए हैं,
ठीक है। और कईयों के तो ऐसा कहना नहीं चाहिए मुझे, मैं नाम गिना सकता हूं लेकिन इस मोबाइल पे मैं नाम नहीं लूंगा। ऐसे ऐसे लोगों के राशन कार्ड बने हुए हैं जिनको राशन कार्ड की जरूरत नहीं है, और जिन्हें वाकई में राशन कार्ड की जरूरत है उनका कोई राशन कार्ड नहीं बना इस देश के अंदर। ये भ्रष्टाचार के तहत ये गवर्नमेंट कब करेगी इस चीज को खत्म? तो पहला तो मेरा सिर्फ आज का ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि प्लीज गवर्नमेंट से मेरा निवेदन है कि प्राइवेट शिक्षकों के लिए सपोर्ट करे, उनको कम से कम कुछ तो वेतन दिलवाए। नहीं आ पा रहा है, बच्चों से नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ तो कीजिए, कुछ तो डलवाइए उनके खाते में ताकि उनके घर का खर्चा चल सके, खर्चा चल जाए इतना ही डलवा दीजिए, ज्यादा नहीं है तो। हम कोई ज्यादा नहीं मांग रहे हैं आपसे, ठीक है। इसके अतिरिक्त जिनकी प्रधानमंत्री आवास योजना में किस्तें रुकी हुई है वो किस्तें जल्दी से जल्दी डलवाने की कोशिश करे गवर्नमेंट। आदरणीय मामा जी से मेरा निवेदन है कि इन दो विषयों पे जरूर सोचे। एक तो किस्त डलवाएं प्रधानमंत्री आवास योजना की, हमारी प्रथम किस्त, मैं भी उसमें सम्मिलित हूं। प्रथम किस्त मेरी आई थी, कब आई थी पता है ना, दिसंबर में आई थी। उसके बाद द्वितीय किस्त अभी तक नहीं आई है। और ऐसे कई लोग हैं, मैंने तो पैसा उधार लिया है, उधार लेकर के ये जिस मकान में मैं वीडियो बना रहा हूं ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ही देन है, ठीक है। लेकिन जो उधार लिया मैंने ये सोच के उधार लिया था कि जो पैसा आएगा किस्त का तो मैं उनको चुका दूंगा, तो वो सोच के मैंने उधार ले लिया और थोड़ा बहुत मेरा रहने पुरता मैंने मकान कर लिया कि मैं कम से कम मेरा सिर छुपा सकूं इसमें। इस कोरोना काल में किराया नहीं दे सकता, अभी मुझे भी 4 महीने का किराया देना है, ठीक है। कहां से दूं? पैसे ही नहीं है भाई, खाने के पैसे नहीं, किराया कहां से दूं? 3 महीने 4 महीने का जो किराया देना है, बिजली बिल देना है, बिजली बिल तो आप खूब ले रहे हो, लपक के ले रहे हो बिल्कुल एकदम, लेकिन दे क्या रहे हो? जिसके घर में खाने के लाले पड़ रहे, वो क्या बिजली बिल भरेगा, क्या मोबाइल में बैलेंस डलवाएगा, क्या ऑनलाइन एजुकेशन के लिए वीडियो बनाएगा? कभी सोच रही है सरकार? आप नियम दुनिया भर के बना देते हो। प्राइवेट स्कूल में ये होना चाहिए, इतना बड़ा कमरा होना चाहिए, इतने नल होना चाहिए, ये सुविधा होनी चाहिए, वो सुविधा होनी चाहिए, आग लग जाए तो फायर बुझाने के लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए, यंत्र चाहिए, फलाना चाहिए, ढिकाना चाहिए, इतने बच्चों पे इतने टीचर चाहिए। ये सारे नखरे प्राइवेट स्कूल के लिए है क्या? आपके गवर्नमेंट स्कूल में जाकर के देखिए जरा कितनी व्यवस्था है, कितने बड़े कमरे होते हैं, एक कमरे में कितने बच्चे बैठ रहे होते हैं, ठीक है। यहां तो आप 30-40 का रेशो बताते हो, इससे ज्यादा बच्चे नहीं बैठ सकते हैं। 100 बच्चे बैठ रहे हैं आपकी जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें, जरा जाकर के स्थिति देखिए। वहां आप कभी नहीं जाते, फिर भी हम मानते हैं चलो ठीक है, वो जो एक नियम है उस नियम के तहत विद्यालय होना चाहिए, हम उसका सम्मान करते हैं और हम उसकी पूर्ति भी करते हैं। हमारे विद्यालय में आकर के आप देख लीजिए, सारी पूर्ति आपको मिलेगी। लेकिन इसके बाद में भी जब स्थिति संकट टीचर के ऊपर उत्पन्न होता है, शिक्षक के ऊपर उत्पन्न होता है, तब तो आप कभी संपर्क करने नहीं आते कि भैया आपके क्या हालचाल हैं, आपका घर कैसे चल रहा है। इस कोरोना जैसी स्थिति में, महामारी जैसी स्थिति में आपकी सारी सुविधाएं तो हैं आपके पास, बच्चे नहीं आ रहे हैं, फीस नहीं मिल रही है, स्कूल नहीं लग रहा है, तो क्या आपको गवर्नमेंट से कोई मदद चाहिए? तब आपके कोई व्यक्ति वहां पर नहीं आता, यहां तक कि पार्षद भी नहीं आता वहां पूछने के लिए कि भैया आप लोगों की कैसी स्थिति है। विधायक अध्यक्ष महोदय की बात तो छोड़ दीजिए। तो गवर्नमेंट से मेरा एक निवेदन है कि आप जितने नियम कानून हमारे ऊपर डालते हो ना, उसका हमें कोई दिक्कत नहीं है, डालिए, नियम है ठीक है, लेकिन समय समय पर कम से कम उनकी खबर भी तो ले लो। अरे खबर मत लो, उनके लिए थोड़ा बहुत कुछ दाना पानी दे दो। सिर्फ इतना ही कहना है मेरा इस वीडियो में। जितने मेरे प्राइवेट शिक्षक साथी हैं उन्हें आगे आना होगा, इस मुहिम में जुड़ना होगा। जब तक आप नहीं जुड़ोगे ना तब तक अपन कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो सभी आगे आए, शेयर करें, लाइक करें इस वीडियो को। और मैं चाहता हूं कि मेरा यह वीडियो स्वयं सीएम शिवराज सिंह जी चौहान तक मेरा ये वीडियो पहुंचे, प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचे। कोई दिक्कत नहीं है, पहुंचना चाहिए। और ये हमारी हक की लड़ाई है। यदि हमने आज नहीं लड़ी तो आने वाले मान लो 4-5 महीने और यदि विद्यालय नहीं खुलते हैं तो आज ही हम दूसरे दुकान पे से उधार ले लेकर के सामान आ रहे हैं, तब कहीं जाके हमारा परिवार चल रहा है। ये हर व्यक्ति बता नहीं पाता क्योंकि अपनी स्थिति कोई नहीं बता सकता, लेकिन मैं बता रहा हूं कि ये स्थिति वाकई में है, तो आपको उनकी मदद करनी चाहिए। यहां तक कि दुकान वाले अब तो किराना देने से भी मना कर देते हैं कि भैया पता नहीं तुम्हारी पेमेंट कब तक आएगी, हम कब तक दें। और अभिभावकों से भी निवेदन है कि भैया जितना बन सके अपने टीचर्स की मदद तो करो कम से कम। आप थोड़ी सी कंप्लेंट लेकर के तो पहुंच जाते हो कि सर ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, ठीक है, लेकिन आज जब तुम्हारे शिक्षक के ऊपर मुसीबत है तब आप कहां पर हो? तब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमें हमारे टीचर्स की मदद करना चाहिए। तो गवर्नमेंट से मेरी अपील है कि वो प्राइवेट शिक्षक जो भी हैं, जो भी जहां भी पढ़ा रहे हैं, उनकी मदद करे, जैसा वो कर सकती है करे। थोड़ा बहुत पेमेंट जो भी होता है गवर्नमेंट डाले उनके लिए, जब तक कि विद्यालय
कि नियमित रूप से लगना प्रारंभ नहीं हो जाते हैं, नियमित रूप से विद्यालय लगना, तब तक उनकी मदद करें। और जो प्रधानमंत्री आवास योजना के पैसे हैं वो किस्त जल्दी से जल्दी डालें, ताकि जो अपने घर में नहीं आ पाए हैं और जो कोई काम भी नहीं मिल रहा है, बेरोजगार है, तो बेचारे कम से कम अपने घर में रहें, उनका किराया बचे। और तीसरी कंडीशन, अभिभावकों से मेरा निवेदन है, इन अभिभावक से मेरा कोई फोर्स नहीं कर रहा हूं, मैं अभिभावकों से तो मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, क्योंकि मैं भी जानता हूं इस लॉकडाउन में आप लोगों की स्थिति भी अच्छी नहीं होगी, लेकिन जो लोग सक्षम हैं, जो वाकई में पैसा पे कर सकते हैं, वो तो कम से कम स्कूल में आकर के जितना उनसे बन पड़ता है वो अपनी फीस जमा करें। संपूर्ण नहीं हो सकती, ठीक है, जितना बनता है उतना आप करें, ताकि आपके टीचर्स का पेमेंट निकल सके। और भी जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया करके वो टीचर्स की मदद करें। गरीबों की मदद सरकार कर रही है, बड़े लोगों की मदद करने की जरूरत नहीं है। किसानों को मुआवजा मिल रहा है, प्राइवेट शिक्षक का क्या। बस इतना ही कहकर मैं अपना वीडियो यहां पर समाप्त करता हूं। अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो में मेरे से यदि कोई गलती हुई हो तो प्लीज विधायक महोदय, पार्षद महोदय, अध्यक्ष महोदय और मुख्यमंत्री महोदय, प्राइम मिनिस्टर महोदय से मैं हाथ जोड़ करके माफी चाहता हूं। लेकिन मेरी पीड़ा थी और पीड़ा मैंने सुनाई, और पीड़ा कोई भी व्यक्ति अपने मालिक को ही सुनाता है, और हमारे मालिक शिवराज सिंह चौहान है तो सुनाना पड़ेगा, पीएम मोदी है तो उन्हें सुनाना पड़ेगा, और पीड़ा बताना कोई गलत नहीं होता। ये पीड़ा मैंने आपको बताई है, कृपया हमारी इस पीड़ा को समझे और प्राइवेट शिक्षक की ओर थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करें, उनकी समस्याओं को समझे और उनका निदान करें। जय हिंद, जय भारत।